तीनों लोगों की बात मैंने आपको सुनाई। सर ये बताइए बंगाल में क्या चल रहा है? देखो, ब्रजेश जी, सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि बंगाल में क्या चल रहा है। आज जो ज्ञानेश गुप्ता जी के बारे में जो उन्होंने कहा कि हम पकड़ करके सौंप देंगे, आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी इन्हीं शब्दों का उपयोग किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो ज्ञानेश गुप्ता की स्थिति जेल में होगी, हम जेल में डाल देंगे उनको। इन्होंने थोड़ा सा दो कदम आगे और बढ़ के बोल दिया, उनकी जेल नहीं, हम जनता को सौंप देंगे। और जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगी तब क्या होगा? यदि इन शब्दों का उपयोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ हो और उसी भाषा में जवाब दिया जाए तो ये कहां तक सही है? ये कम से कम मुझे लगता है कि समझना पड़ेगा राजनीतिक दलों को। क्या ममता बनर्जी अंतिम सांस तक मुख्यमंत्री रहेंगी क्या? क्या मुख्यमंत्री पद से कभी नहीं हटेंगे क्या? और जब मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे तब क्या होगा? जब किसी और राजनीतिक दल की सरकार होगी। ये और बार बार आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने उनका समर्थन किया। कहां किया? 118 सांसदों ने जब साइन किए तब तो नहीं किए साइन। जब देखा कि राष्ट्रपति के मुद्दे पर फंस रही है तो कह दिया अभी सत्र शुरू हुआ है कि हम उसमें साथ हैं। पहले तो शुरू नहीं, में तो आज ही साथ नो नहीं थे। कॉन्फिडेंस मोशन में आपने देखा टीएमसी ने। नहीं नहीं, मैं अब कह रहे हैं ना, लेकिन जब हस्तांतर हुए 118 सांसदों के, तब नहीं थी ना टीएमसी साथ में। तब उस समय नहीं थी ना। टीएमसी के सांसदों ने कहा हम इस लोकसभा स्पीकर के प्रकरण में हम साथ नहीं है। तो आप चाहते हैं इनको और अब थैंकलेस ना कहा जाए? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कहा जाए, लेकिन वो भी मौका देख करके टीएमसी ने भी समर्थन किया। जी। पहले समर्थन नहीं किया। दूसरा, आपके शो में बैठे हुए थे टीएमसी के प्रवक्ता। आप देखेंगे कि जो इनकी चीफ सेक्रेटरी हैं नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव गोविंद मोहन जी ने जब पत्र लिखा है उसकी चर्चा कर लीजिए। न तो वहां मुख्य सचिव गए, न पुलिस कमिश्नर गए। अब मुख्यमंत्री की तो छोड़ दीजिए आप। तो जो ब्लू बुक में जो प्रोटोकॉल की व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी तो है मुख्यमंत्री, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री यदि नहीं होंगे वहां तो अपने मंत्रिमंडल का सबसे वरिष्ठ कैबिनेट नहीं मंत्री सर, वहां जाना मौजूद चाहिए होना चीफ चाहिए। मिनिस्टर को। प्रोटोकॉल कहता है राज्यपाल, चीफ नहीं नहीं, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर भी नहीं डीजीपी, गए ब्रजेश जी, तो चीफ कम से कम सेक्रेटरी, अपनी कैबिनेट का कमिश्नर सबसे पुलिस, सबसे डिस्ट्रिक्ट वरिष्ठ मंत्री जाना कलेक्टर, चाहिए था। डीसी सब रहने चाहिए ठीक है। सर। और दूसरा, मुख्य सचिव नहीं गए वहां, जाना डीजीपी चाहिए, नहीं गए वहां पे। जाना तो चाहिए। इसका मतलब आपने जानबूझ के उस प्रोटोकॉल को तोड़ा। यदि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहां मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा स्पष्ट है, कुछ न कुछ तो राजनीति वहां हुई है। दूसरा, अंतिम समय में जब वहां का स्थान परिवर्तन हुआ उसकी जानकारी, उसकी रिपोर्ट भी केंद्र गृह मंत्रालय को टीएमसी सरकार ने भेजी थी। और सारा जो ब्लू बुक में जो व्यवस्था रहती है, दस्तावेज जो होता है उसमें सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक का खाका पूरा तैयार कौन करता है? प्रदेश सरकार ही करती है ना। सर एक बात बताइए केंद्र कि इस सरकार। मुद्दे का बंगाल के आम लोगों के बीच कोई प्रभाव है, जो जिस मुद्दे पे राष्ट्रपति वाला मुद्दा? नहीं नहीं, देखिए, प्रभाव हो या ना हो ब्रजेश जी, लेकिन एक संदेश तो आपका जाता है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके प्रति आपकी नाराजगी कैसी है। क्या ममता बनर्जी ने तब टीएमसी बनाई थी तब हम लोगों ने नहीं देखा कांग्रेस पर कौन कौन से लांछन लगाए थे उस समय? एक शब्द नहीं, हजारों शब्द गूगल पर देखने को मिल जाएंगे जो कांग्रेस के बड़े नेताओं पर लगाए। अरे बहुत सर, बहुत। उसके बाद आप देखिए टीएमसी की बात देखिए। मैं तो ममता बनर्जी से कई बार मिला हूं, देखा है। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो हम लोग भी समझ रहे थे कुछ तो परिवर्तन होगा। 4 दशक में टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, 45,000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है पश्चिम बंगाल में। हत्या नहीं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या का सबसे बड़ा मुद्दा टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने सबसे पहले उठाया। और उनके आने के बाद, सत्ता में आने के बावजूद भी राजनीतिक हत्याएं नहीं रुक रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप विचारों से झगड़ा हो सकता है आपका। अच्छा एक बात बताओ सर, नीतियों से सबको आपका लगाया, झगड़ा हो सकता है। ईडी को लगाया, सीबीआई को जांच दी, सब कर डाला, लेकिन क्या कारण है कि ममता बनर्जी को बीजेपी पॉलिटिकली भी और गवर्नमेंट के हिसाब से भी या और एजेंसी के हिसाब से भी कंट्रोल नहीं कर पाई सर? नहीं नहीं, देखिए, आप ये और बीजेपी अपने ही लोगों को साथ जब नहीं देती बंगाल में, मारे जाते हैं बेचारे। ब्रजेश जी, जब ईडी जाए, ईडी के अधिकारियों के साथ क्या हाल होता है? पिछली बार सीबीआई के लोग गए, पुलिस कमिश्नर के साथ धरने पर बैठ गई, फाइल लेकर के ईडी के साथ सामने कैमरे के सामने होते हुए निकल जाएं।
मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं। केंद्र सरकार मौन क्यों है? क्या केंद्र सरकार के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या? क्या केंद्र सरकार बिल्कुल पंगु बन गई है क्या? यदि किसी प्रदेश में अराजकता फैल रही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ दुरुपयोग वहां हो रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ यदि कोई कहे चुनाव, यही बात मैंने जब आनंद दुबे से कही थी कि डरो मत, तो कैसे चिढ़ गए मेरे ऊपर। आपने सही बात चिढ़ गए वो मेरे ऊपर। कम से कम इस इनको सच्चाई बताई कि वहां क्या हो रहा है, तो चिढ़ गए। ऐसा लगता है ममता बनर्जी के प्रति बड़ी सिंपैथी है। अरे पीट रहे हैं, गिरा रहे हैं, मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो साहब। और रोज कर देखो देखो मारा हमको। के खिलाफ जो शब्दों का उपयोग ब्रजेश जी किया है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार चुप है, केवल राजनीतिक आरोप लगाने के लिए कि प्रधानमंत्री केवल मंच से बोलेंगे, रैली में बोलेंगे और प्रवक्ता आकर के टीवी डिबेट्स में बोल जाएंगे। और वहां मारे काटे जा रहे हैं, खून निकाला जा रहा है बेचारे कार्यकर्ताओं का, नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, फर्जी रेप केसेस में जेल काट रहे हैं बीजेपी के नेता। मैं प्रशांत त्रिपाठी को आमंत्रित